गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन ने पिछले वीडियो में पढ़ा था फर्टिलाइजेशन, और जो रिप्रोडक्शन अपना चल रहा है उसमें फर्टिलाइजेशन तक अपन पहुंच चुके थे। और फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन जो है वो अपन पढ़ रहे थे। और फर्टिलाइजेशन में अपने पढ़ा था कि मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होता है, यानी नर और मादा जो युग्मक हैं आपस में संलयित होते हैं, तो मेल और फीमेल गैमेट्स के फ्यूजन को ही फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। और फर्टिलाइजेशन के रिजल्ट के रूप में जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। हिंदी में बात करें तो युग्मनज का फॉर्मेशन होता है। ये जो युग्मनज होता है, जाइगोट होता है, डिप्लॉइड होता है। कैसा होता है? डिप्लॉइड होता है। और जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है जिसके रिजल्ट के फलस्वरूप जाइगोट बनता है, इस जाइगोट से युग्मनज से जो आगे है एम्ब्रियो डेवलप होता है, भ्रूण का विकास होता है। तो जिनमें फर्टिलाइजेशन होता है उसमें तो जाइगोट बनता है। और कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हैं, कुछ जीव ऐसे भी हैं जिनमें विथआउट फर्टिलाइजेशन जो है ऑफ स्प्रिंग डेवलप होती है, यानी बिना निषेचन के भी संतति का निर्माण होता है। तो विथआउट फर्टिलाइजेशन जो है फीमेल गेमिट जो है वो अंडरगो द डेवलपमेंट ऑफ द ऑफ स्प्रिंग, यानी बिना निषेचन के मादा जो युग्मक है यानी अंडाणु है वो शिशु के रूप में, संतति के रूप में विकसित हो सकता है। तो इसको पार्थेनोजेनेसिस कहा जाता है, अनिषेक जनन इसको कहा जाता है। और इसका जो एग्जाम्पल है कि किनमें ये पाया जाता है, तो रोटीफर्स होता है, हनी बी जिसको आप मधुमक्खी कहते हो, लिजार्ड जो छिपकली होती है, बर्ड्स, और बर्ड्स में भी स्पेसिफिक जो टर्की जो बर्ड्स होता है उसमें विथआउट फर्टिलाइजेशन जो फीमेल गेमिट है वो अंडरगो द डेवलपमेंट टू फ्रॉम न्यू ऑर्गेनिज्म, यानी एक ऑफ स्प्रिंग में एक ऑर्गेनिज्म में डेवलप होता है विथआउट फर्टिलाइजेशन के, यानी बिना निषेचन के भी। रोटीफर्स में, हनी बी में, इसके अलावा आपको पता है लिजार्ड में, और जो टर्की बर्ड्स हैं उनके अंदर विथआउट फर्टिलाइजेशन जो फीमेल गेमिट है वो ओप स्प्रिंग में डेवलप होता है, एक न्यू ऑर्गेनिज्म में डेवलप होता है। तो इसको पार्थेनोजेनेसिस कहा जाता है। हिंदी में बात करें तो इसको अनिषेक जनन कहा जाता है। तो ये ध्यान रखना, इनका एग्जाम्पल पूछा जाता है कि पार्थेनोजेनेसिस क्या है और किन में पाया जाता है, अनिषेक जनन क्या है और किन में पाया जाता है। अब ये निषेचन जो है कहाँ होगा, निषेचन किस स्थान पर संपन्न होता है, उसके बेस पर फर्टिलाइजेशन जो है, निषेचन है, उसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन। बात करते हैं अपन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की। तो जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है वो फीमेल बॉडी के बाहर, या बाहर की बात करें तो वो बाहर होता है वाटर मीडियम जो होता है, क्या होता है, वाटर के अंदर जो है मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होता है। यानी फीमेल बॉडी के बाहर अगर मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होता है तो उसको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है, यानी उसको बाह्य निषेचन कहा जाता है। और जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है ये मोस्ट ऑफली जो एल्गी हैं यानी शैवाल हैं, फिशेज यानी मछलियां हैं, एम्फीबियंस यानी जो उभयचर हैं, उनमें जो है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। और इनके लिए एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के लिए जो मीडियम प्रोवाइड करवाया जाता है वो है वाटर, यानी इनमें जल में निषेचन की जो है क्रिया संपन्न होती है। और इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के लिए, तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो होता है जिनमें, उनमें जो मेल और फीमेल गेमिट्स कह दो या मेल या फीमेल जो सेक्स पेरेंट कहते हैं, उनकी जो मेच्योरिटी जो टाइम पीरियड है यानी जो परिपक्व होने का जो समय है वो सिंक्रोनिक होता है, यानी उसमें समकालिता पाई जाती है, यानी दोनों के मेच्योर होने का। और मेल और फीमेल गैमेट्स के फॉर्मेशन का जो टाइम है वो क्या होता है, सेम होता है, किनमें, जिनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। अब जिनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है उनमें नंबर ऑफ मेल और फीमेल जो गैमेट्स हैं, यानी उनमें जो नर और मादा युग्मक हैं वो काफी ज्यादा नंबर में प्रोड्यूस किए जाते हैं, जिससे कि फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है वो सक्सेसफुल हो सके। यानी आपको पता है अगर जिनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है उनमें मेल और फीमेल गैमेट्स का एक दूसरे के कांटेक्ट में आना जस्ट चांस है, एक संयोगवश होने वाली घटना है, इसलिए
फर्टिलाइजेशन के सक्सेसफुल रेशियो को इंक्रीज करने के लिए नंबर ऑफ गैमेट्स काफी ज्यादा मात्रा में रिलीज किए जाते हैं इन ऑर्गेनिज्म के द्वारा। इनमें एक एक्सेप्शन भी है, या यूं कहें इनमें सॉरी जो डिसऑर्डर भी है, या यूं कहें इनमें एक कमी भी है, डिसएडवांटेज भी है। वो डिसएडवांटेज या कमी क्या है? जिनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है उनमें गैमेट का फॉर्मेशन जो है फीमेल बॉडी के बाहर होता है, और इस गैमेट से जो जाइगोट बनते हैं, जो जाइगोट बना है उस जाइगोट से जब एडल्ट बनेगा, ऑफ स्प्रिंग जब एज ए चाइल्ड डेवलप होगा, तब तक उसे काफी ज्यादा स्ट्रगल्स का सामना करना पड़ता है, क्लाइमेट का भी और पेरिडेटर्स का भी, जिसके कारण इनको पेरिडेटर्स का जो खतरा है वो बना रहता है। इसलिए इनका एक एडल्ट के रूप में डेवलप होना जो है काफी खतरों भरा होता है। इसलिए कहा जाता है कि जिनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है उनकी एज ए ऑफ स्प्रिंग में डेवलप होने की, या यूं के जो सर्वाइबिलिटी है, जीवित रहने की जो पॉसिबिलिटी है वो कम पाई जाती है देन इंटरनल फर्टिलाइजेशन। यानी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन अपन पढ़ा, दूसरा है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, आंतरिक जो निषेचन होता है, उसमें फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट्स जो है वो फीमेल के अंदर संपन्न होता है, यानी फीमेल बॉडी जो मादा शरीर होता है उसके अंदर जो है नर और मादा युग्मकों का निषेचन जो है संपन्न होता है, तो उसको इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है, आंतरिक निषेचन उसको कहा जाता है। जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है, ये मोस्ट ऑफली जो प्लांट्स हैं, बात करें ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, और इसके अलावा मोस्ट ऑफली जो एनिमल्स हैं, जिनमें जो मेमल्स और इवन ह्यूमन भी इंक्लूड होता है, उनके अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन ही पाया जाता है। जिनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है उनमें जाइगोट जो है फीमेल बॉडी के अंदर डेवलप होता है। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन की वजह से जब जाइगोट फीमेल बॉडी के अंदर डेवलप होता है, तो इन ऑर्गेनिज्म में जिनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है उनमें ऑफ स्प्रिंग में डेवलप होने की और आगे इन फ्यूचर जो है सर्वाइबिलिटी, जीवित रहने की जो प्रोबेबिलिटी है वो ज्यादा पाई जाती है देन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के। तो इस प्रकार एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की तुलना में इंटरनल फर्टिलाइजेशन बेटर होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म की सर्वाइबिलिटी के लिए, क्योंकि वो प्रोटेक्टिव कंडीशन के अंदर रहते हैं, फीमेल बॉडी के अंदर उनको प्रोटेक्टिव कंडीशन मिलती है, वो प्रेडेटर्स के खतरों से बच पाते हैं। इसलिए इंटरनल फर्टिलाइजेशन के अंदर जो ऑफ स्प्रिंग डेवलप होगी उसकी सर्वाइबिलिटी जो है, जीवित रहने की जो संभावना है वो ज्यादा होती है। अब फर्टिलाइजेशन के बाद में अपन बात करते हैं, जो फर्टिलाइजेशन के बाद में जो इवेंट आता है वो है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। क्या आता है? पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो देखिए जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स होता है उसमें फर्टिलाइजेशन के बाद की जो इवेंट्स है, घटनाएं, उनको शामिल किया जाता है। और इसके अंदर जो इवेंट्स हैं वो दो इवेंट्स होती हैं। एक तो होती है पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद में आपको पता है जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, और जो जाइगोट फॉर्मेशन हो गया उसके बाद में एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। अब एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट होगा, ये एम्ब्रियो का डेवलपमेंट जो है कहाँ होगा, इस पर भी डिपेंड करेगा कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन हुआ था या एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हुआ था। तो इसको अपन अब देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले बात कर रहे हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन की। किसकी? पोस्ट पोस्ट फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन के बाद की घटनाओं के बारे में अपन बात करेंगे। तो जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन की जो घटनाएं हैं, निषेचन के बाद की जो घटनाएं हैं, उसके अंदर अभी आपको बताया, एक तो जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा? जाइगोट का, जिसको हिंदी में युग्मनज कहा जाता है, जो डिप्लॉइड होता है, द्विगुणित होता है। तो मेल और फीमेल गैमेट्स जब फ्यूज होते हैं तो डिप्लॉइड स्ट्रक्चर जो है जाइगोट बनती है। और ये जो जाइगोट है, युग्मनज है, वो कहाँ बनेगा ये डिपेंड करता है कि जो फर्टिलाइजेशन है वो एक्सटर्नल हुआ है या इंटरनल हुआ है। यदि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हुआ है, यानी फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया मादा शरीर के बाहर संपन्न हुई है, तो जाइगोट का फॉर्मेशन भी
बाहर ही होगा। और यदि फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस है वो फीमेल बॉडी के अंदर यानी मादा शरीर के अंदर संपन्न हुई है, तो जो जाइगोट है वो भी मादा शरीर के अंदर ही संपन्न होता है या यूं कहे बनता है। अब जिनमें जाइगोट जो है मादा शरीर के बाहर बनता है, फॉर एग्जाम्पल कुछ जो फंजाई हैं, कुछ जो एल्गी हैं, उनमें जो जाइगोट है वो फीमेल बॉडी के बाहर बनता है। और ये जो जाइगोट है उसके चारों तरफ एक स्ट्रॉन्ग इन्वॉल्व या यूं के आवरण का जो है फॉर्मेशन हो जाता है। और ये जो इन्वॉल्व है आवरण है जिसका फॉर्मेशन हुआ है, ये इस जाइगोट को अनफेवरेबल कंडीशन से प्रोटेक्ट करने का काम करता है। यानी एज ए सीड एज ए स्पोर ये इस कंडीशन में पड़ा रहेगा, और जब फेवरेबल कंडीशन आएगी तो ये जर्मिनेट होगा या यूं कहे ये ग्रोथ करेगा एम्ब्रियो के रूप में और एक न्यू ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस करेगा। और जिनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है उनमें मोस्ट ऑफली वो फर्टाइल जो एग है वो भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। और जो फर्टाइल एग है या यूं कहे जो जाइगोट है उसका डेवलपमेंट जो है फीमेल बॉडी के अंदर ही हो सकता है आगे। तो उसके बेस पर इन ऑर्गेनिज्म को फिर आगे बात कर रहे हैं कि जो एम्ब्रियोजेनेसिस है, क्या भ्रूण का विकास जो है, भ्रूण का विकास एम्ब्रियोजेनेसिस कहलाता है। यानी डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो फ्रॉम द जाइगोट इज कॉल्ड द एम्ब्रियोजेनेसिस। यानी युग्मनज से भ्रूण का विकास भ्रूणोद्भवन कहलाता है। और जो भ्रूण का जो विकास होता है, ये भ्रूण का जो विकास है वो सेल डिवीजन द्वारा होगा जिससे नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होंगी, और उसके बाद में डिफ्रेंसिएशन होगा। यानी सेल डिवीजन और सेल डिफरेंशिएशन यानी कोशिका विभाजन और कोशिका का विभेदीकरण की प्रोसेस द्वारा जो है जाइगोट से एम्ब्रियो डेवलप होता है। अब जाइगोट से जो एम्ब्रियो डेवलप होगा, ये एम्ब्रियो डेवलप होगा सेल डिवीजन द्वारा, तो नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होती है। और सेल इंक्रीज होने के बाद में जो बनी सेल्स हैं उनमें डिफरेंशिएशन होगा, विभेदीकरण होगा, और ये विशिष्ट कार्य को करने के लिए ऊतक या अंगों में रूपांतरित होती हैं, जिसके फलस्वरूप एक यंग चाइल्ड डेवलप होता है, यानी यूं कहे कि एम्ब्रियो का विकास होता है। तो इस प्रकार एम्ब्रियोजेनेसिस होता है जिसमें सेल डिवीजन और सेल डिफरेंशिएशन की जो है प्रोसेस पाई जाती है। अब ये बात आ रही है कि जाइगोट का डेवलपमेंट यानी एम्ब्रियो का जो आगे विकास हुआ है जाइगोट से, ये कहाँ होता है। तो अभी आपको बताया कि ये जो जाइगोट है वो एम्ब्रियो के रूप में जो डेवलप होगा वो फीमेल बॉडी के बाहर भी हो सकता है। यानी फीमेल बॉडी के बाहर कब होगा, जब ऑर्गेनिज्म द्वारा फर्टाइल एग को प्रोड्यूस किया जाएगा। और यदि ऑर्गेनिज्म द्वारा फर्टाइल एग का जो है प्रोड्यूस नहीं किया जाता है और आगे एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट है वो फीमेल बॉडी के अंदर ही होता है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो है फीमेल बॉडी के अंदर ही अगर होगा, तो ऐसी कंडीशन में जो यंग चाइल्ड है वो फीमेल बॉडी के अंदर ही डेवलप होगा। तो इस प्रकार दो कंडीशन डिपेंड कर रही है कि फीमेल बॉडी के अंदर डेवलपमेंट हो रहा है या फीमेल बॉडी के बाहर डेवलपमेंट हो रहा है। तो देखिए, जिनमें फीमेल बॉडी के बाहर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है वो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो फर्टाइल ओव्यूल को प्रोड्यूस करते हैं, और जो फर्टाइल या अनफर्टाइल ओव्यूल को प्रोड्यूस करते हैं उनको ओवीपेरस एनिमल या ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। यानी उनको अंड प्रजक जीव उनको कहा जाता है, ओविपेरस जीव इनको कहा जाता है। यानी ये फर्टाइल या अनफर्टाइल ओव्यूल का प्रोडक्शन करते हैं। जो फर्टाइल एग का प्रोडक्शन करते हैं यानी निषेचित जो युग्मनज या अंडाणु को रिलीज करते हैं, उसका एग्जाम्पल है जो रेप्टाइल्स हैं, जो एवीज हैं, यानी सरीसृप और जो पक्षी हैं वो निषेचित अंडे को उत्सर्जित करते हैं। और इनका जो फर्टाइल एग है इसके चारों तरफ एक कैल्शियम का इन्वॉल्व पाया जाता है, हार्ड इन्वॉल्व पाया जाता है, जो इसको अनफेवरेबल कंडीशन से प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो जो ओवीपेरस ऑर्गेनिज्म है उनमें ऑफ स्प्रिंग का डेवलपमेंट या यूं के एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट है वो फीमेल बॉडी के बाहर एक फर्टाइल ओव्यूल के अंदर ही संपन्न होता है, इनको ओवीपेरस कहा जाता है। दूसरा है विविपेरस, यानी जिनमें जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट है वो फीमेल बॉडी के अंदर ही होता है। उनमें जो एनिमल हैं वो एक विकसित शिशु को यानी डेवलप्ड यंग चाइल्ड को, यंग वंश को जो है
थ्रू द प्रेगनेंसी डेवलप करते हैं, तो पार्चुरेशन उनको डेवलप करते हैं, प्रसू द्वारा जन्म देते हैं, तो उनको विविपेरस कहा जाता है। मोस्ट ऑफली जो मेमल्स हैं, स्तनधारी हैं, जिनमें ह्यूमन में इंक्लूड है, वो विविपेरस की कैटेगरी के अंदर आता है। ओविपेरस की तुलना में विविपेरस जो ऑफ स्प्रिंग होती है, उसकी सर्वाइविलिटी ज्यादा होती है, क्योंकि ओविपेरस को शिकारियों का, पेरिडेटर्स का खतरा रहता है, जबकि विविपेरस जो ऑर्गेनिज्म है, जो जीव है, उसका डेवलपमेंट फीमेल बॉडी के अंदर होता है। तो ऐसी कंडीशन में वो, उनका जो खतरों का समय होता है, वो फीमेल बॉडी के अंदर ही बीत जाता है। इसके अलावा जो विविपेरस यानी सजीव परजक जो जीव होते हैं, वो अपने ऑफ स्प्रिंग को प्रोटेक्टिव क्लाइमेट में रखते हैं, यानी संरक्षित वातावरण में रखते हैं, जिसके कारण उनकी सर्वाइविलिटी भी क्या होती है, ज्यादा होती है। इसी प्रकार बात करें अपन प्लांट्स की, तो प्लांट्स में जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तो फर्टिलाइजेशन होने के पश्चात इनमें क्या होता है कि जो सेपल्स हैं, पेटल्स हैं, और जो स्टामिन है यानी बाह्य दल, दल, और जो पुंकेसर हैं, वो फालोप गिर जाते हैं, और बचता है पिस्टलेट में भी केवल, यानी अंडक में भी केवल जो ओवेरी वाला पार्ट है, या यूं के अंडाशय वाला जो पार्ट है, वो बचता है। तो जो ओवेरी है, उसके अंदर जो है एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा फर्टाइल एग से, और ओवेरी सीड में कन्वर्ट हो जाएगी, सॉरी, ओवेरी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगी। ओवेरी की जो वाल है, वो फ्रूट वाल जिसको पेरिकार्प कहते हैं, उसमें कन्वर्ट हो जाएगी, जबकि जो ओव्यूल है, वो सीड में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी बीजांड जो है, वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसके अंदर जब सीड में कन्वर्ट हो गया, कौन, ओव्यूल, तो ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो जाएगा, और ओव्यूल के अंदर, बीजांड के अंदर एम्ब्रियो डेवलप हो जाएगा। जबकि आपको बताया जो ओवेरी है, वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगी, ओवेरी वाल, फ्रूट वाल जिसको पेरिकार्प कहा जाता है, उसमें कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रकार प्लांट्स के अंदर भी एम्ब्रियो का डेवलपमेंट पाया जाता है। तो ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन हुआ। तो इस प्रकार अपन ने पढ़ा फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बेसिक जो है प्रोसेस होती है। कल अपन अगले वीडियो में जो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे प्लांट्स में रिप्रोडक्शन। तो आज इतना ही।